प्यारे भैया बहनों, आज हम 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बाजार के प्रमुख रूप के अंतर्गत अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण या विशेषता, अपूर्ण प्रतियोगिता के रूप आदि के बारे में हम यहाँ पे बतलाएंगे। तो सबसे पहले अपूर्ण प्रतियोगिता का आशय। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी अवस्था को कहा जाता है जिसमें या तो क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं होती या उनकी वस्तु एकरूप नहीं होती या उन्हें बाजार का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। ऐसी प्रत्येक दशा में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर A.P. लर्नर के शब्दों में अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब विक्रेता की वस्तु का मांग वक्र गिरती हुई दशा में होता है। अन्य प्रोफेसर के शब्दों में प्रोफेसर बेनहम के अनुसार किसी वस्तु का बाजार उस समय अपूर्ण होगा जबकि कुछ क्रेताओं अथवा विक्रेताओं अथवा दोनों ही को दूसरे विक्रेताओं या क्रेताओं द्वारा मांगी गई अथवा दी गई कीमतों का ज्ञान नहीं होता। इस तरह से अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति होती है। इसमें कुछ तत्व पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार के निहित होते हैं तो कुछ तत्व एकाधिकार बाजार के। व्यवहारिक जीवन में ऐसी ही मिश्रित स्थिति हमें देखने को मिलती है जिसमें किसी वस्तु की कीमत एक समान नहीं होती। इसी को श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने वास्तविक जगत के लिए अपूर्ण प्रतियोगिता तथा प्रोफेसर चैम्बरलिन ने एकाधिकार प्रतियोगिता को स्वीकार किया है। हमारे आसपास जो बाजार हम देखते हैं वही अपूर्ण प्रतियोगिता माना जाता है। इस तरह अपूर्ण प्रतियोगिता का व्यवहार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता तथा विशुद्ध एकाधिकार की धारणाएं पूर्णतः काल्पनिक माना जाता है। अब हम आते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं या कारण। इसमें पहला है अल्प संख्या में विक्रेता। अपूर्ण प्रतियोगिता के जन्म का प्रमुख कारण यह है कि बाजार में विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता एवं विक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं। चूँकि विक्रेताओं की संख्या अल्प होती है इसलिए अपूर्ण प्रतियोगिता का यहाँ पे जन्म होता है। दूसरा पॉइंट है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अज्ञानता। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अज्ञानता के कारण अपूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ पे क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान नहीं होता जिसके कारण वे अलग अलग कीमतों पर वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। अतः बाजार भाव की जानकारी न होने से अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न होता है। तीसरा, वस्तु की इकाइयों में अंतर। अपूर्ण प्रतियोगिता वस्तु की इकाइयों में अंतर होने के कारण भी उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन अनेक किस्मों का होता है। यदि वस्तु लगभग एक समान भी हो तो विभिन्न उत्पादक अलग अलग
ट्रेडमार्क या ब्रांड का निशान लगाकर अपने उत्पादन में अंतर उत्पन्न कर लेते हैं। चौथा पॉइंट, वस्तु की कीमत में अंतर। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक समान गुण वाली वस्तुओं की कीमत में प्रायः अंतर पाया जाता है। विज्ञापन एवं प्रचार के द्वारा उत्पादक अधिक से अधिक विक्रेताओं को आकर्षित करके मूल्य में अंतर करने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद 5वां पॉइंट है विज्ञापन। अपूर्ण प्रतियोगिता का एक प्रमुख कारण विज्ञापन भी माना जाता है। अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए उत्पादक और विक्रेता अपनी वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रचार कर वस्तु की बिक्री बढ़ाने में सफल होते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता वाली संस्थानों के द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार पर भारी मात्रा में धन खर्च किया जाता है। इसके बाद 6वां पॉइंट की ओर, ऊंचा यातायात व्यय। अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म देने में यातायात व्यय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यातायात व्यय के कारण ही विभिन्न स्थानों पर वस्तु की कीमत भिन्न भिन्न होती है। किसी वस्तु की अधिक परिवहन लागत होने से अन्य प्रतियोगी विक्रेता बाजार में नहीं आ पाते तथा विक्रेता उस क्षेत्र में एकाधिकार के समान स्थिति प्राप्त कर लेता है और वस्तुओं की कीमतें ऊंची वसूलने लगता है। इस तरह से अपूर्ण प्रतियोगिता के लिए अल्प संख्या में विक्रेताओं का होना, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अज्ञानता, बाजार के संबंध में संपूर्ण जानकारी का न होना, वस्तु की इकाइयों में अंतर कर अपनी वस्तुओं बेचने में सफल रहना, इसी तरह वस्तु की कीमत में अंतर उत्पन्न कर अपनी वस्तुओं को बेचते रहना, विज्ञापन व्यय अधिक से अधिक खर्च करना और परिवहन व्यय या यातायात व्यय अधिक से अधिक लेकर अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न होने में विक्रेता सफल होते हैं। अब हम आते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार या रूप। अपूर्ण प्रतियोगिता को मुख्य रूप से 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है द्वियाधिकार प्रतियोगिता, दूसरा है अल्पाधिकार प्रतियोगिता और तीसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता। द्वियाधिकार प्रतियोगिता, जब बाजार में किसी वस्तु के केवल 2 ही विक्रेता पाए जाते हैं तो उसे द्वियाधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। ये दोनों ही विक्रेता लगभग समान होते हैं तथा एक जैसी वस्तु का ही उत्पादन करते हैं। इन दोनों विक्रेताओं को वस्तु की वह कीमत प्राप्त होती है जो पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में उत्पादकों को मिलती है, क्योंकि यदि ये दोनों उत्पादक गला काट प्रतियोगिता करते हैं तो ऐसी दशा में दोनों ही उत्पादकों के लाभ समाप्त होने का भय रहता है। द्वियाधिकार में एक स्थिति यह भी हो सकती है कि यदि दोनों उत्पादक मिल जाते हैं, अर्थात आपस में यदि ये दोनों समझौता कर लेते हैं तो उन्हें एकाधिकारी लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं और वे असमान लाभ भी प्राप्त करने लगते हैं। द्वियाधिकार को द्विविक्रेताधिकार भी कहा जा सकता है। इस तरह द्वियाधिकार प्रतियोगिता उस बाजार को कहते हैं जिसमें केवल 2 ही विक्रेता होते हैं और दोनों विक्रेता एक जैसी वस्तु का ही उत्पादन कर वस्तुओं को बेचते हैं और कीमत भी लगभग समान रखने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है।
ताकि वे दोनों मिलकर बाजार में अपनी स्थिति प्रभावित करते रहे। और यदि ये दोनों आपस में मिल जाए तो उन्हें एकाधिकारी लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद द्वियाधिकार की विशेषताएं। द्वियाधिकार की प्रमुख रूप से निम्न विशेषताएं होती है। इसमें एक ऐसी दशा का प्रतीक होते हैं जिसमें केवल दो ही उत्पादक होते हैं। दूसरा, दोनों उत्पादक लगभग एक समान वस्तु का ही विक्रय करते हैं। इस बाजार में दोनों उत्पादक अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं तथा दोनों की वस्तुएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है। द्वियाधिकार बाजार में दोनों उत्पादकों के द्वारा समान कीमत नीति का पालन किया जाता है और द्वियाधिकार बाजार में उत्पादकों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नीति को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। इसके बाद दूसरा, अल्पाधिकार। अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक प्रकार इसे माना जाता है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु विशेष के थोड़े से विक्रेता होते हैं तथा प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार न केवल दूसरी फर्मों की कार्यवाहियों को प्रभावित किया करता है बल्कि दूसरी फर्मों की कार्यवाहियां स्वयं उसके व्यवहार को प्रभावित किया करती हैं। इस प्रकार से अल्पाधिकारी विक्रेता एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः अल्पाधिकार की स्थिति में थोड़े से विक्रेता होते हैं। यदि इनमें से कोई विक्रेता या फर्म अपने उत्पादन अथवा वस्तु की कीमत में परिवर्तन करता है तो इसका दूसरे विक्रेताओं की कीमतों तथा बिक्री की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। एक विक्रेता द्वारा कीमत अथवा बेची जाने वाली मात्रा में सभी परिवर्तनों की अन्य विक्रेताओं द्वारा प्रतिक्रिया होती है। भारत के संदर्भ में यहाँ देखा जाए तो लौह इस्पात, कार, टेलीविज़न, शीतल पेय उद्योग आदि में अल्पाधिकार की स्थिति देखने को मिलती है। इस उद्योग में टाटा स्टील कंपनी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, मैसूर स्टील कंपनी तथा बोकारो स्टील कंपनी आदि इसमें शामिल होते हैं। इसी को परिभाषा में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में अल्पाधिकार एकाधिकार एवं पूर्ण प्रतियोगिता की मध्यवर्ती स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या एक से अधिक होती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि बाजार कीमत पर किसी एक के प्रभाव को नगण्य बना दे। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जहां विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार भी कीमत पर प्रभाव पड़ता है तथा प्रत्येक विक्रेता इस बात को जानता है। इसके बाद इसी में तीसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता का विचार सर्वप्रथम प्रोफेसर चेम्बरलिन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि व्यवहार में न तो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और न ही विशुद्ध एकाधिकार, बल्कि इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है। वास्तव में व्यवहारिक जीवन में बाजार में एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति ही पाई जाती है। प्रोफेसर चेम्बरलिन के अनुसार एकाधिकारी बाजार प्रतियोगिता बाजार का वह रूप है जिसमें बहुत सी फर्में कार्य करती है और प्रत्येक फर्म मिलीजुली वस्तुएं बेचा करती है, परंतु उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं समरूप नहीं होती, उनमें थोड़ा बहुत भेद अवश्य पाया जाता है। इस तरह अपूर्ण प्रतियोगिता का आशय, अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता या कारण और अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार
जिसे 3 भागों में बांटा गया, द्विअधिकार, अल्पाधिकार और एकाधिकार। इसके बाद शेष भाग अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।